आज हम बात करने वाले हैं एक आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी के एसएमई आईपीओ के बारे में, जो डोमेस्टिक के साथ साथ यूएसए, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे मार्केट में भी एक्टिव है। क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर नहीं? चलिए डिटेल में जानते हैं। आईपीओ शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम का होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। एक्सरेशन न्यूट्रावेदा लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, ये कंपनी आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी खुद के ब्रांड के साथ साथ अदर ब्रांड्स के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी मल्टीपल डोजेस फॉर्म में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें टेबलेट्स, कैप्सूल्स, ओरल लिक्विड, साथ ही साथ पाउडर, ऑयल और एक्सटर्नल प्रोडक्ट जैसे बाम, क्रीम, जेल्स। अगर कंपनी के हेल्थ केयर एरिया की बात करें तो लीवर केयर, वुमेन हेल्थ, बोन एंड जॉइंट हेल्थ, कॉग्निटिव सपोर्ट, रेस्पिरेटरी वेलनेस जैसे प्रोडक्ट बनाती है। क्लासिकल आयुर्वेदा और मॉडर्न न्यूट्रास्यूटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है कंपनी। इस कंपनी की अगर हम मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में श्रीलंका, सिंगापुर और यूएसए जैसे देशों को अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। इंटरनेशनल एक्सपोजर होने से ग्रोथ स्केलेबिलिटी मिलती है। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल और रेवेन्यू की बात करें तो डोमेस्टिक स्केल और मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट, जहां लोन लाइसेंस बेसिस कंट्रीब्यूशन 96.62% का है टोटल रेवेन्यू का। ये कंपनी का कोर रेवेन्यू इंजन है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट से जो कंट्रीब्यूशन आता है 38%। कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। एक्सपोर्ट बिजनेस मार्जिन और ब्रांड वैल्यू दोनों इंप्रूव करता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है। 10,763 स्क्वायर फीट में फैली हुई। 13 एयर हैंडलिंग यूनिट, सेपरेट प्रोसेसिंग एंड क्यूसी एरिया, मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। इस कंपनी के पास अगर सर्टिफिकेशन और लाइसेंस की बात करें तो जीपीएम, डब्ल्यूएचओ, जीपीएम, एफएसएससी 22,000, आईएसओ 9001 2015, आईएसओ 45,001 2018, हलाल सर्टिफिकेशन, एफएसएसआई लाइसेंस। ये सर्टिफिकेशन एक्सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो असेट लाइट सीडीएमओ मॉडल है, वाइड प्रोडक्ट रेंज है, एक्सपोर्ट एक्सपोजर यूएसए और सिंगापुर जैसे देशों में, मल्टीपल ग्लोबल सर्टिफिकेशन, आयुर्वेद प्लस न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है इस कंपनी को। हर आईपीओ के साथ कोई ना कोई रिस्क जरूर होती है। वैसे ही इस कंपनी के आईपीओ के साथ अगर रिस्क की बात करें तो रेवेन्यू का मेजर हिस्सा डोमेस्टिक और लोन लाइसेंस मॉडल से आता है। हाईली कॉम्पिटिटिव न्यूट्रास्यूटिकल एंड आयुर्वेदा स्पेस है। रेगुलेटरी चेंजेस का इम्पैक्ट हो सकता है और क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क हमेशा पॉसिबल है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 28 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 30 जनवरी तक खुला रहेगा। 4 फरवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। 122 से 129 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 24.77 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है और बीएससी का एसएमई आईपीओ, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,58,000 रुपए के लिए 2,000 शेयर में करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के शो किए। असेट क्लास की बात करें तो 4.06 करोड़ की मार्च 23 के असेट्स थी, जो बढ़ के 16.35 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। तो वहीं इनकम 3.07 करोड़ थी, जो बढ़ के 16.06 करोड़ और सितंबर 25 में 14.07 करोड़। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 0.28 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 का था, जो बढ़ के 2.61 करोड़ मार्च 25 हुआ और 2.33 करोड़ सितंबर 25। एबिटा की बात की जाए तो 0.59 करोड़ का एबिटा मार्च 23 का था, जो बढ़ के 3.65 करोड़ मार्च 25 और 3.29 करोड़ सितंबर 25 तक का एबिटा है। वहीं अगर नेटवर्थ की बात करें तो 0.26 करोड़ की नेटवर्थ मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 8.26 करोड़ सितंबर 25 हुई। रिजर्व माइनस 0.10 का था, जो बढ़ के 4.86 मार्च 25 तक और गिर के 2.95 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुका है। वहीं बोरोइंग की बात करें तो 1.97 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, जो बढ़ के सितंबर 25 तक 4.43 करोड़ हो चुकी है। कंपनी की अगर ओवरऑल फाइनेंशियल पर नजर डालें तो असेट, इनकम, पेट और इबिटा में ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के नेटवर्क में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि सितंबर हाफ में कंपनी के रिजल्ट्स गिरते हुए दिखे, जबकि कंपनी की बोरोइंग बढ़ती हुई दिखी है। इन सब के बावजूद कंपनी के फाइनेंशियल्स पहले के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रहे हैं।
अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर मार्च 25 में ROE 81.22% था जो घट के 68.54% सितंबर 25 तक हो चुका है। ROC 36.98% था जो बढ़ के 49.09%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.72 का था जो घट के 54 हो चुका है। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 48.85% था जो बढ़ के 56.50% हो चुका है। पेट मार्जिन 16.33% था जो बढ़कर 16.59% हो चुका है। वहीं अगर इबिटा मार्जिन की बात करें तो 22.79% था जो बढ़ के 23.36% हो चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.76 का था जो घट के 7.71 हो चुका है। ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ 4.91 का था जो बढ़ के 6.44 पोस्ट आईपीओ हो जाएगा। पी रेशियो 26.21 था जो घट कर 20.02 पोस्ट आईपीओ हो जाएगा। यानी कंपनी के ओवरऑल वैल्यूएशंस पर नजर डालें तो आरओई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि आरओसी रिटर्न ऑन नेटवर्थ में ग्रोथ नजर आती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में भी कमी आई है जो बैलेंस शीट के लिए पॉजिटिव है। साथ ही पेट और इबिटा दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 7.71 का है जो आईपीओ की प्रीमियम वैल्यूएशन इंडिकेट करता है। वहीं ईपीएस कंपैरेटिवली लो है लेकिन पी रेशियो बेटर वैल्यूएशंस दिखाता है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर एक्सलेरेशन न्यूट्रावेदा का ईपीएस 4.73 का है, पी रेशियो 26.27 का है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 56.5 का है। वालपर न्यूट्रिएंट्स का 1.06 का ईपीएस है, 3.3 का पी रेशियो और 6.24 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। जबकि इन्फ्लक्स हेल्थ टेक का 4.81 का ईपीएस, 46.99 का पी रेशियो और 11.1 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेलरेशन न्यूट्रावेदा की बेटर लगती है, जबकि वैल्यूएशंस के मामले में वालपर न्यूट्रिएंट्स सस्ता दिखाई देता है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑटोमेशन के लिए मशीनरी परचेस करने में 4.22 करोड़ का उपयोग होने वाला है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए मशीनरी परचेस करना है जिसमें 8.03 करोड़ का उपयोग होने वाला है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में फंड 5.50 करोड़ का यूज होने वाला है और रिमेनिंग अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो और सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास हमारे सारे वीडियो पहुंच पाए। बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पे कोई भी निवेश का डिसीजन ना ले, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने आईपीओ एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन पर नजर डालें तो आरओए में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ग्रोथ नजर आती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में भी कमी आई है जो बैलेंस शीट के लिए पॉजिटिव साइन है। साथ ही पेट और इबिटा दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 7.71 का है जो आईपीओ की प्रीमियम वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। वहीं ईपीएस कंपैरेटिवली लो है लेकिन पी रेशियो बेटर लेवल पर नजर आता है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो असेट, इनकम, पेट और इबिटा में ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के नेटवर्क में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि सितंबर हाफ में कंपनी के रिजर्व्स में गिरावट देखने को मिली है, जबकि इसकी बोरोइंग बढ़ती हुई दिखी है। इन सब के बावजूद ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल पहले के मुकाबले बेटर नजर आता है। और नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक्सेलरेशन न्यूट्रावेदा की बेटर लगती है, जबकि वैल्यूएशंस के मामले में वालपर न्यूट्रिएंट्स सस्ता दिखाई देता है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट फिलहाल काफी वोलेटाइल है और ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट से आने वाली न्यूज का डायरेक्ट इम्पैक्ट भी डोमेस्टिक मार्केट पर दिखने को मिल रहा है। हालांकि जनवरी एक्सपायरी के बाद मार्केट का मूड थोड़ा बदलता हुआ जरूर नजर आया है। ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ उन्हीं आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जहां कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो और कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही लेना है। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा
और कमेंट बॉक्स में अप्लाई और अवॉइड टाइप करके बताइएगा कि आप इस कंपनी का IPO में अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अवॉइड।